ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या है? यहाँ पे एक रोमन सिंबल्स होंगे जिसमें हम नंबर्स की काउंटिंग को देखेंगे। हालांकि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जस्ट लाइक क्लॉक में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जस्ट लाइक अगर एनालॉग क्लॉक है आपके घर में तो ऐसे लिखा होता है ना, जस्ट लाइक ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 एंड ऐसे चलता है। एंड ऐसे सिंबल्स आप लोगों ने अपने क्लास के बाहर भी देखे होंगे, ठीक है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है? तो ये होता है हमें रोमन नंबर्स में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, तो उनकी उन सब चीज़ों को देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोमन नंबर्स को फॉर्म करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। देन उन्हीं को अरेंज करके हम अपने नंबर्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है? अब जस्ट लाइक मुझे 200 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 एंड यहाँ पर डबल 0 लिख देता हूँ, तो ये होगा हमारा 200। लेकिन अगर मुझे रोमन नंबर्स में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? तो उसके लिए मुझे सिंबल पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये किसके लिए 100 के लिए है सी, तो मैं यहाँ पे 2 बार सी लिख दूँगा तो ये क्या हो जाएगा 200। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है रोमन न्यूमरल्स में एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो सर यहाँ पर देखिए हमें रोमन न्यूमरल्स गिवन है और यहाँ पर उनके वैल्यूज जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमें 1 लिखना है तो हम क्या लेंगे? जस्ट लाइक आई लिखिए, कैपिटल आई, ठीक है? अगर हमें 5 लेना है तो हम क्या लेंगे? वी लेंगे। अगर हमें 10 लेना है तो हम क्या लेंगे? एक्स। 50 के लिए हम यूज़ करेंगे एल। 100 होगा सी के लिए, 500 होगा डी के लिए, 1000 होगा एम के लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स बताए जाएंगे आप लोगों को, उनको भी बड़े ध्यान से देखना है। चलिए, तो फर्स्ट रूल है हमारे, टू फॉर्म अ लार्ज नंबर आई एच सी एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म्स है जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब 1 और 10 के मल्टीपल्स, जैसे 10, 100 एंड 1000 इनको ही रिपीट कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस पॉइंट, अ लार्ज न्यूमरल गेट एडेड टू द ग्रेटर नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। अगर देखिए लेफ्ट साइड एक हमारे पास लार्जर न्यूमरल है और राइट में क्या है, एक स्मॉल न्यूमरल है, तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी क्या है, 5 के लिए रिप्रेजेंट होता है, 1 किसके लिए होता है, आई होता है 1 के लिए, तो हो गया 5 1, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड। अगर यही चीज़ इसके लेफ्ट में होती, ठीक है, जो हमारा जो ग्रेटर न्यूमरल है वो कहाँ होता, राइट में होता, एंड स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में हो जाता, तो ये हो जाता 1 और ये हो जाता 5। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाता है हमारे पास, 4। ठीक है? अगर आपको ऐसे करना है तो हम किधर लिखेंगे, माइनस करने के लिए लेफ्ट में, और अगर हमें प्लस करना है तो हम किधर लिखेंगे, राइट में, स्मॉलर न्यूमरल्स को ओनली, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आ गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, स्मॉलर न्यूमरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल्स गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि ये 2 बड़ी न्यूमरल्स हैं, उनके बीच में एक छोटा न्यूमरल है, या तो हम उसको लेफ्ट नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं या फिर राइट नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट चूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है? अब देखिए जैसे यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आई एक्स, ठीक है? तो ये किसके लिए हो गया हमारे पास, 10 के लिए, ये भी इसके लिए हो गया 10 के लिए, ये किसके लिए हो गया, 1 के लिए। अभी हो सकता था कि हम इसको प्लस कर लें और इसको माइनस कर दें, तो कितना बचेगा, सॉरी प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21, पर ऐसा नहीं है, हमें इसको एक टर्म कंसिडर करना है और इसको डिफरेंट, तो ये हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 90। क्लियर? चलिए इसको करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टर्म्स की बने, जस्ट लाइक 8 लिखना है तो ऐसे करेंगे, 9 लिखना है तो एक्स आई एक्स हो जाएगा, 10 के लिए एक्स होता है, ठीक है? 18 के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स लिखेंगे, दैट दैट रिप्रेजेंट फॉर 10, वी फॉर 5 एंड 3 आई। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट रोमन न्यूमरल्स गिवन नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कैलकुलेट 70, तो उसको ब्रेक बाहर ही ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा सा। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है 17, तो 17 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, 10 प्लस 5 प्लस 2, 10 के लिए क्या होता है हमारे पास एक्स,
5 के लिए होता है v और 2 के लिए हो जाएगा 10 नंबर, तो हमारे पास आ गया x v i i। ठीक है, नेक्स्ट भी आ रहा है 9, 9 तो सिंपल था, जस्ट लाइक दिस। 20 लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ x लिख देंगे। देन हमें 12 लिखना है तो ये हो जाएगा 10, जाता क्यों है एंड दिस 2। देन वी आर हैविंग 18, तो 18 के लिए हो गया 10, ये v 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 7 के लिए हम v एंड 2i एंड 6 के लिए v और i। क्लियर, तो इस तरह से हमें यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स को कंप्लीट करना है। Okay, next we are having question number 2. Write the numbers shown by the Roman numerals. Okay, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20. Write the numbers shown by the Roman numerals. Okay, तो यहाँ से हम करते हैं C पार्ट। अब देखिए V के लेफ्ट में है तो उसको क्या करनी है, माइनस 5 माइनस 1 इज 4, दिस इज 10। यहाँ पर देखिए दो नंबर्स आ गए, दिस एंड दिस, उसके बीच में एक छोटा नंबर है तो ये हो गया 10 और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 14। इसको करेंगे तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा 9, तो 10 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 90। चलिए इस पार्ट को करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है x x i v, x रिप्रेजेंट करते हैं 10 के लिए, ये भी 10 के लिए। ठीक है, तो ये इसके लेफ्ट में है तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 24। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब देखिए सेम यहाँ पर ये कितना हो गया x और x 20 एंड ये कितना हो गया प्लस 9, तो ये हो गया हमारा 29। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा एंड अब आप लोगों को क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।